1897 इतालवी वैज्ञानिक मार्कोनी ने लंदन में रेडियो का पेटेंट कराया। 2001 फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की पहली फिल्म हुई रिलीज। 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन विश्व धरोहर घोषित। 1972 भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर। 1940 विद्रोह भड़काने के आरोप में सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार। आजादी के महानायक, ओजस्वी व्यक्तित्व, अभूतपूर्व संगठन क्षमता, अद्वितीय साहस और दृढ़ निश्चय सुभाष चंद्र बोस की पहचान थी। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं में राष्ट्र प्रेम की चेतना जगाने में उनका नाम सबसे ऊपर है। अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बन चुके सुभाष चंद्र बोस को 1940 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 में अंग्रेजों को चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने नाजी नेताओं से मुलाकात की और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता हासिल करने की उम्मीद पैदा की। 1943 में रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी। अक्टूबर 1943 में बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के तौर पर सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद फौज भारतवासियों के लिए एकता और वीरता की प्रतीक बन गई थी। सुभाष चंद्र बोस का नारा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम मोड़ था। इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी। उनके नारों ने लाखों देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। क्रांतिकारी विचार, क्रांतिकारी विचारों वाले सुभाष चंद्र बोस विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सबसे मुश्किल माने जाने वाले आईसीएस के इम्तिहान में सफलता दर्ज की। 1921 में नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसी साल सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसमें बड़े स्तर के औद्योगिकरण की नीति तैयार की गई। सुभाष चंद्र बोस महिला सशक्तिकरण के पक्षधर थे। आजाद हिंद फौज में उन्होंने महिलाओं को शामिल करके इस बात को साबित किया। सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक महिला इकाई रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस का योगदान न केवल सैन्य क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और विचारधारा को भी प्रभावित किया। तो वहीं देखिए राधा, भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव को रोकने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए शिमला समझौते को लेकर आपको जानकारी दे दें कि आज ही के दिन शिमला समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते को हमेशा उल्लंघन करता हुआ पाकिस्तान इसमें नजर आया। बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत के एक्शन पर पाकिस्तान ने शिमला समझौते को भी रद्द कर दिया। तो आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शिमला समझौता पाकिस्तान के साथ संघर्ष और टकराव को रोकने के लिए जो समझौता हुआ था, उसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौते ने पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को राजनयिक मान्यता देने का मार्ग भी प्रशस्त किया। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और आपसी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने का एक मसौदा था। इस मसौदे के बाद दोनों देशों के बीच एलओसी का निर्धारण हुआ और सहमति बनी कि दोनों देश इसका सम्मान करेंगे।
पहले इस लाइन को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। समझौते का उल्लंघन। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच शांति और सहयोग स्थापित करने की एक अहम कोशिश थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन और उसके नापाक इरादों के कारण यह समझौता कभी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। सरहद पर सीज फायर के उल्लंघन से लेकर आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान ने कभी परहेज नहीं किया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 23 अप्रैल 2025 को सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने बदले में 24 अप्रैल 2025 को शिमला समझौते को निलंबित करने का ऐलान किया। शिमला समझौते को निलंबित करना पाकिस्तान के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।